कामनी जी की सासू माँ को कामनी जी के लिए ऐसे वर्ड नहीं बोलने थे। मैंने कभी आज दिन तक ऐसा उनके मुंह से नहीं सुना कामनी जी के लिए कि मान लो ये ऐसी है। कभी भी मजाक में भी ऐसा नहीं सुना, लेकिन आज जो उन्होंने बोला वो सच में हर एक इंसान को कहीं ना कहीं कामनी जी के जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर होंगे या जो चाहने वाले होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेट्स, बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनके लिए। शायद सोचो तो निक्की बहुत ज़्यादा परेशान थी, और निक्की का इस टाइम पे हर दूसरे तीसरे दिन मतलब एक ब्लॉग आता है कमेंट सेक्शन को लेकर के, या फिर सोचो कि कोई ऐसा उनको टारगेट कर रहा है या घर में लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से निक्की का एक दो दिन में ब्लॉग आता जरूर है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अन्ना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोशन्ना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज पहली बार तो कामनी जी को हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। हमेशा खुश रहें आप लोग, ऐसे मुस्कुराते रहें, साथ में आप लोगों की जोड़ी रहे सलामत, ऐसे ही भगवान करे। मैंने जब उनका ब्लॉग देखा, नहीं ये मेरे पास शायद एक कमेंट आया था, दीदी एक रिएक्शन तो बनता है इस पे। कामनी जी की सासू माँ ने कामनी जी के लिए मतलब ऐसा नहीं बोलना था। शायद बहुत लोगों को गंदा लगा, जो लोग कामनी को प्यार करते हैं उनको बहुत गंदा लगा होगा या दुख पहुंचा होगा। इस वजह से मैंने सोचा, मैंने तो ब्लॉग देखा नहीं था एक्चुअली, जो सही है तो मैंने फिर बाद में जब निक्की और कामनी जी के दोनों ब्लॉग देखे तब मुझे जा करके पता चला कि आखिर उन्होंने क्या ऐसा बात बोली। देखिए, कामनी जी का इस टाइम जो घर में है पार्टी फंक्शन चल रहा है, शादी ब्याह काम काज, वो लोग इतना ज़्यादा पहली बात तो व्यस्त हैं काम में, और 100% वैसे मैं पूछूं बोलूँ तो 100% वो देते हैं अपनी फैमिली को पूरा। और जितने मतलब रिलेटिव हैं उनकी, समझो मौसी या सास की शायद बेटी की शादी है, और वो इतना दोनों देवरानी जेठानी खैर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सारे यूट्यूबर से कहीं ना कहीं हट के ये फैमिली मुझे लगती है। आप लोगों को क्या लगती है जरूर कमेंट करना। लेकिन जब मैंने देखा इनके कामनी जी के ब्लॉग, तो उसमें जब उनकी एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी तो आज हो या कल हो, मेरा ब्लॉग तो कल ही आएगा मॉर्निंग में। तो उनकी जब वो पैर छूने अपनी सासू माँ के गई हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, जैसे कामनी जी और अजीत भैया, उस समय वहाँ पे मौसी सास भी बैठी थी, और जब कामनी जी ने पैर छुआ, आशीर्वाद लिया, उसके बाद जब अजीत भैया गए तो उन्होंने ये एक वर्ड बोला था मम्मी से कि थैंक यू मम्मी, मुझे इतनी अच्छी कामनी लाइफ पार्टनर देने के लिए, इतनी प्यारी इतनी अच्छी। तब उनकी मम्मी ने ये एक वर्ड बोला था कि बिल्कुल बेकार, जो कि शायद ऑडियंस को सुनकर के ये बहुत बुरा लगा। अब उन्होंने मजाक में ये चीज़ बोली थी कि नहीं बोली थी, वो ही जान सकते। वैसे वो हंस रही थी मेरे हिसाब से, मैंने जब उनका ब्लॉग देखा तो मेरे हिसाब से वो कि उन्होंने मजाक में बोला कि बहुत बेकार है। लेकिन हर एक इंसान को ये कहीं ना कहीं लगा दिल में धक्का, जो कामनी से प्यार करते हैं, कि एक बार भी मैंने कभी भी कामनी जी की तारीफ करते सासू माँ को नहीं सुना है कि मजाक में भी सासू माँ कभी ये बोल दें कि कामनी बहुत अच्छी है। खैर, ये एक बात तो मैं बोलूंगी कि कामनी जी के लिए ऐसा नहीं है, ससुर जी भी बोले थे बहुत अच्छी, मेरी घर की लक्ष्मी। एक बार कामनी जी ने ये इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, घर की लक्ष्मी है और घर की लक्ष्मी अच्छा खाना बनाएगी। लेकिन आई थिंक सासू माँ बोली है कि नहीं बोली एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। जो चीज़ है अगर आप लोगों को याद है, आप लोगों ने कहीं देखा तो प्लीज़ करना। मैं यहाँ पे कोई निगेटिविटी नहीं कुछ ऐसा बोलने वाली हूँ, लेकिन मैं इतना ही हाँ सच में बोलूँगी कि इस तरीके से जब ब्लॉग बन रहा था उनको नहीं बोलना था, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपने बच्चों से कह रही थी और सारे हंस रहे थे। शायद उन्हें पता है कि मेरी बहुएं अच्छी हैं, अच्छी नहीं होती तो आज इतना घर मेंटेन करके शायद लड़कों से ज़्यादा ही अर्निंग करती हैं, और अपने हस्बैंड को जोड़ के रखती हैं, अपनी पूरी फैमिली को जोड़ के रखती हैं, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करती हैं। और सबसे ज़्यादा बहुओं में ये क्वालिटी होना घर को बेस्ट बनाता है। अगर बहुएं किसी की रिस्पेक्ट करती हैं, सास ससुर की रिस्पेक्ट करती हैं, आने वालों की रिस्पेक्ट करती हैं, आदर संस्कार करती हैं, सारा ऐसा मतलब इक्वली हर किसी को मानती हैं, तो समझो कि उस घर में बहुएं बेस्ट हैं और वो घर बहुत अच्छे से चलेगा। तो आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कामनी जी हो या निक्की हो, दोनों देखो कंपटीशन है कि क्या है, लेकिन दोनों बहुत समझदारी से घर को हैंडल करती हैं, बहुत अच्छे से दोनों रहती हैं। आज जो लोग ये कमेंट करते हैं ना, अक्सर ये इस तरह के कमेंट करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। शायद अभी थोड़े दिन पहले देखा जब निक्की ने किसी रिएक्शन वाले के लिए एक वीडियो बनाया, तब भी उसमें कमेंट थे, और मतलब आए दिन आते हैं कमेंट कि ये बहुएं सिर्फ संस्कार दिखाती है, सर में
पल्ला तक नहीं लेती हैं, बाहर जाएंगी या घर में बेड में बैठी होंगी तो सर में दुपट्टा ओढ़ेंगी, लेकिन ससुर के सामने चुन्नी तक नहीं ओढ़ती, दुपट्टा तक सर में रहता, पल्लू तक नहीं रहता। भाई ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, मैटर करता है रिस्पेक्ट, मैटर करता है घर को जोड़ के रखना, मैटर करता है एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, हमेशा मैटर वो करता है। आज आप यहाँ से पल्ला ले लोगे और आपका मुंह चलेगा, आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप आने जो आएगा घर में उसको खाना नाश्ता पानी नहीं कराओगे, किसी को अच्छे से बोलोगे नहीं किसी से, तो ऐसी मतलब कौन सा पल्ला लेने से। आप मुझे कमेंट करना कि क्या मैंने गलत बोला, फिर पल्ला लेने से क्या फ़ायदा। आप पल्ला लेकर के एक जगह बैठे रहोगे, किसी से बोलोगे नहीं, घमंड दिखाओगे, आपके घर में जो आएगा आप उससे बात नहीं करोगे, वो मतलब उसको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, वो उसे खाने को नहीं पूछोगे, उसे इज्जत नहीं दोगे, तो ऐसे पल्ला लेने के क्या फ़ायदा। तो अभी तक के बहुएं ने बहुत ज़्यादा 100% दिया है, जितनी सिचुएशन हुई सबको पार करती हुई आई हैं, और हमेशा हर एक इंसान के लिए, आप इनके घर में चाहे वो मामा की लड़की की शादी हो, बुआ की लड़की की शादी हो या मौसी की लड़की की शादी हो, हर एक इंसान को इतना तवज्जो देना, इतना मान सम्मान देना, इतना प्यार देना, क्या ये आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं है देखने के लिए कि लोग अपनी खुद की सगे नंदों को, नंदेवरों को, घर के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते, इतना नहीं करते जितना कि ये लोग खैर अपने जो रिलेटिव हैं उनकी बेटियों को, उनके बच्चों को, उनके हर एक इंसान को इज्जत देते। क्या इनके घर में कोई कमी है? क्या ये किसी के हाथ फैलाते हैं या इनको किसी की ज़रूरत खुद एक्चुअली में, और इनके घर में आए हैं लोग कि भाई ये यूट्यूबर है, हमारा भला हो जाएगा, शायद मुझे भी आगे बढ़ाए, शायद इनसे दोस्ती रखने में मेरा ही भला है, लोग ये चीज़ सोचेंगे। लेकिन नहीं, ये लोग खुद रिस्पेक्ट देते हैं, तो सामने से ये देंगे तो सामने वाला भी देगा, सामने वाले को अपनापन दिखाएंगे तभी सामने वाला अपनापन दिखाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब अच्छा लगता है देख करके कि सच में बहुत स्वीट फैमिली है और बहुत अच्छी फैमिली है। मैंने ये चीज़ हमेशा कही है, ये चीज़ हमेशा मैंने नोटिस करी है। आप लोगों ने क्या करा है आप लोग ज़रूर बताना। आज निक्की ने भी जो चीज़ें बोली कि कुछ लोग मतलब कमेंट करके इतना गंदा बोलते हैं और इतना जज करते हैं, थोड़े से ब्लॉग मतलब 10 मिनट के ब्लॉग में आप सच में दिन, पूरे दिन का समझ लो या आधे दिन का 10 मिनट का ब्लॉग होता ही कितना है, उसमें सच में इतना ज़्यादा जज कर लेते हैं लोग, इतने कमेंट करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से निक्की आज बोल रही थी, मतलब कि रुक नहीं रही थी, मतलब नॉन स्टॉप निक्की की जो ये ब्लॉग था, ये जल्दबाजी में ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं जल्दबाजी में, भाई शादी घर में हो सकता है, लेकिन कैसे जैसे लग रहा था कि कोई ट्रेन छूटी जा रही। निक्की जिस तरीके से मतलब जल्दी जल्दी बोल रही थी, खैर मैं कोई बात नहीं, निक्की को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप इंजॉय करो, आपकी फैमिली अच्छी है, आपके जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों देवरानी जेठानी वो बिल्कुल क्लियर हो गई। आप इस टाइम पे दोनों देवरानी जेठानी, आपकी पूरी फैमिली परफेक्ट दिखाई देती। कौन क्या कहता है डजंट मैटर, कुछ ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दो, इग्नोर करो इन चीज़ों को, इन कमेंट को। ऐसे लोग क्योंकि वो कभी रुकने वाले नहीं हैं, आपको जितना होगा नीचे गिराएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की इतनी गंदी सोच होती है ना कि वो इतने गंदे कमेंट करेंगे कि सच में देख करके, सुन के, पढ़ के इतनी गुस्सा आती है कि क्या ही करें। लेकिन वो लोग रुकने वाले नहीं, क्योंकि उनके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गंद ही भरी हुई है, और वो गंद जब भरी होती है ना तभी वो चीज़ें लिखने में और बोलने में आती हैं। अगर लोग यहाँ से नहीं सोचेंगे तो वो बोलेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। तो उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं गंद जो है भरी हुई है। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप शादी इंजॉय करो, आप जितना 100% देते हो पूरी फैमिली एक दूसरे के लिए, चाहे वो दिखावा में हो, चाहे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने में हो, चाहे जैसे वे में हो, बट दिखाई देता है सामने से कि आप लोग परफेक्ट हो और मतलब हर चीज़ हर तरह से निभाते हो उस चीज़ को। तो इससे अच्छा है कि आप लोग बस इग्नोर करो इन चीज़ों से, इन कमेंट को, और इसमें कि बिल्कुल ध्यान मत दो। जो आपके घर में चल रहा है, जैसे आप जीना चाह रहे हो, जैसे आप करना चाह रहे हो, उन चीज़ों को करो। हाँ, एक ये भी है कि मैं बोल रही हूँ कि हाँ इग्नोर करो, बहुत सारे लोग कमेंट में भी बोले आपको कि इग्नोर करो, लेकिन होता नहीं है। जिसके लिए जब चीज़ बोली जाती है ना तो यहाँ से एकदम से गुस्सा निकलता है कि यार ये कैसे इंसान है कि मतलब कुछ भी बोल के चले जाते लोग। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्हें नेगेटिविटी देखना होता है, जिन्हें नेगेटिविटी ही सुनना और देखना पसंद होता है, उन्हें कंट्रोवर्सी ही देखना होता है। आप लोग एंजॉय करो, चिल करो इन सब चीज़ों में, और अपने अपने घर में बढ़िया से आराम से रहो। क्योंकि हमें लगता है इस टाइम जितने भी यूट्यूब में जितने ब्लॉगर हैं, कहीं ना कहीं वो लोग हर मतलब टॉपिक नहीं मिल रहा है तो नेगेटिविटी दिखाएंगे, थंबनेल झूठा लगाएंगे। ये तो खैर
हर एक इंसान की वो है कि थंबनेल तो झूठा हर इंसान लगाता है, बट हर इंसान से परफेक्ट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा। जो मतलब कहते नहीं कि 100 में 10% अगर इन लोगों में कमी है तो उसे कमी नहीं कहते हैं। पूरा 90% अगर इन लोग सही हैं तो वो बहुत अच्छी है, फैमिली बहुत अच्छी है, फैमिली पूरा एक जोड़ के एक दूसरे को रखती है। और यार भाई साहब, आप लोग क्या देखना पसंद करते हो? इतने प्यार से ये लोग रहते हैं, इतने इच्छा से अच्छे से रहते हैं। कामनी जी के लिए देखो सबसे बेस्ट मुझे ऐसे लगता है कि कामनी जी को इतने नेगेटिविटी वाले कमेंट आते हैं, इतना कुछ लोग बोलते हैं कि किसी तरीके टूटे, किसी तरीके कुछ हो, लेकिन कामनी जी कभी हमें लग रहा है इस टाइप का वीडियो नहीं बनाती, या कमेंट को लेकर के बनाया भी होगा एक दो बार तो आई थिंक, मतलब इतना नहीं है कि वो हर एक कमेंट को लेकर के ब्लॉग बना दे या कमेंट सेक्शन पर रिप्लाई हर हमेशा करते रहे। यही सबसे बड़ी सोच होती है कि भाई इग्नोर, तुम्हें जितना लिखना है वो तुम लिख सकते हो, लेकिन हमें इग्नोर ही करना है। बहुत बड़े सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, बहुत बड़ी हीरोइनें होती हैं, उनको भी बहुत हेट्स पहुंचती है, उनको भी बहुत, लेकिन वो अगर हर एक चीज़ में देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे और मतलब इग्नोर नहीं करेंगे, चीज़ों को लेते रहेंगे, तो उनको कैसे वो जी पाएंगे और कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप नेगेटिविटी पे ध्यान आप लोग मत दो और इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दो। तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, खास करके मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़े दिन क्या हो गया था वो नहीं हमें पता, लेकिन बहुत अच्छी, सच में रियली बहुत अच्छी है। और कामनी जी के लिए बस यही है कि प्लीज़ वीडियो जब चला करे, कोई भी ऐसी चीज़ें हुआ करे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं, तो अगर सासू माँ ने बोला तो उन्हें एक तो बोलना नहीं चाहिए जब वीडियो बन रहा था, लेकिन उस चीज़ के लिए बहुत सारा मुद्दा भी बन सकता है। जैसे मेरे पास कमेंट आ गए कि दीदी एक रिएक्शन तो बनता है, कामनी जी की सासू माँ ने कभी कामनी जी की तारीफ नहीं करी है, एक मजाक वे में भी नहीं करी है। तो ये अच्छा नहीं लगा आज सुन करके कि उन्होंने कहा बहुत बेकार है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को, शायद आपसे जो लोग प्यार करते हैं उनको बुरा लगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी, कामनी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शायद वीडियो चल रहा था और लोगों को शायद इस चीज़ के लिए बुरा लगा। आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। और फिर से अगेन हैप्पी एनिवर्सरी है बोथ ऑफ यू। आप लोग ऐसे हंसते और मुस्कुराते खिलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।